अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सज्जाद अनवर, सत्तार खान साहब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। खान साहब, जेल से आपके मुर्शिद का पैगाम आ गया बराह रास्त। बचाओ 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 मारन लग गए ने। नहीं, पैगाम काफ़ी सीरियस है। ये नहीं है कि मुझे ये आपने मारने लगे हंस हैं। के हंस के नहीं सुनना, ज़रा थोड़ा सा रोते हुए। गमगीन हो जाए। लफ्ज़ बहुत भारी हैं। कहते हैं, ताकतवरों ने मुझे टुकड़ों में मारने का फ़ैसला कर लिया है। टोटे टोटे करके। अब आँख ले ली है, फिर कल दांत ले लेंगे, फिर कभी पाँव तोड़ देंगे ओए और होए कभी बाजू, क्योंकि वो भुट्टो की तरह मुझे एक साथ नहीं मारना चाहते। ओए होए होए। बचाओ। क्योंकि मैं भुट्टो से बड़ा लीडर हूँ। वो आपे ही कहता है मैं भुट्टो से बड़ा लीडर हूँ। वो कहता है कि मेरी शहादत ये कौम अच्छा, तस्लीम नहीं करेगी और पूरे मुल्क में आग लग जाएगी। उसने लिहाजा डिटरमिन भी कर लिया कि वो शहीद होगा। वो कहता है कि उन्होंने फैसला कर लिया है, लिहाजा मुझे निकलवाओ। यकदम नहीं मारेंगे, मेरे हिस्से करेंगे। और सजा साहब आपका स्टाइल भला क्या हिस्से करेंगे टोटे करेंगे ना। यार, ये सीरियस बात है। सत्तार खान एक कैदी है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं भुट्टो से बड़ा लीडर हूँ और लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा ये मुझे जो मारने वाले हैं वो बुज़दिल हैं, तो मेरा एक एक हिस्सा लेंगे। और खान साहब, ये सीरियस बात है। बात ये है कि एक बंदा जेल में है और उसको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कोई रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है। उनकी बहनें दुखी दिल के साथ कराह रही हैं और आवाज़ें दे रही हैं। वो कहती हैं कि हमें इमरान खान साहब ने काफ़ी दिन पहले कह दिया था कि जाएं, लोगों को बताएं कि वो मुझे मार देंगे। यार आप मेरी बात सुने। इसका मतलब क्या हुआ कि वो चाह रहा है कि कुछ करो। वो कुछ करो मैनू बाहर कढ़ाना से वरना मैनू मार देंगे। देखिए, 4-5 अटैम्प्ट तो किए ना। गंडापुर कितना बड़ा हजूम लेकर आए इस्लामाबाद। लोग उनके बकौल के काफ़ी 700 के करीब वो कहते शहीद हो गए। एक मिनट फिर एक मिनट एक मिनट। हाँ, 700 आपको ओपन चैलेंज है। पीटीआई को कह दे, अलीमा खान को कह दे कि 700 की लिस्ट दे दे। नहीं लिस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा। अच्छा, फिर आगे वो दूसरी अटैम्प्ट की। उन्होंने पहली में गंडापुर अगवा हो गया था 4 दिन के लिए। दूसरी अटैम्प्ट में बुशरा बेगम आई कि ताकि गंडापुर आगे पीछे ना हो सके, लेकिन उसमें गंडापुर को बुशरा बीबी समेत वहाँ से जाना पड़ गया। गोलियां चलाई हैं आप लोगों ने। और अब यार आप लोगों ने तीसरा। एक मिनट मेरी गाल सुनो। अगर मैं गोलियां चलाने वाला होता तो यहाँ पॉडकास्ट कर रहा होता। आप लोगों ने नहीं, आप मुझे तो तस्लीम जो नहीं कर रहे कि उनके बंदे नहीं मरे, तो यार तस्लीम करवाने से होता है। तस्लीम का आप कह दे मैं कह दूं कि जी रात को मेरे साथ ये जुल्म हो गया तो मुझे साबित करना पड़ेगा। हाँ, तो हम कौन सी अदालत लगा के बैठे, थोड़ा बहुत रियायत दे दिया करें आप उनको। थोड़ी बहुत वो रियाज जितनी मांगते हैं हमने तो आज तक नहीं दी। अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई है दोबारा? यानी कि हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, जो खबरें आ रही थी कि 8 फरवरी के बाद धीरे धीरे नरमी पैदा होगी, कुछ लोगों को मिलवा दिया जाएगा, ट्रीटमेंट भी उनका जो है ना हुकूमत करवा देगी। लेकिन पहला स्टेप इस्टेब्लिशमेंट ने लिया कि बुशरा बीबी के ख़ानदान से उनके के साथ जो मुलाकातें वो शुरू करवा दी। पिछले हफ्ते भी मरियम रियाज वट्टू अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जाके मिली थी। कल फिर उनकी मुलाकात हुई। अच्छा, पिछले हफ्ते वो जब मिली थी तो उनका ट्वीट जो था वो खालिस्तान एक उनकी बीमारी के हवाले से था, उसमें सियासत नहीं थी। लेकिन जो रात का ट्वीट है वो काफ़ी लोडेड पॉलिटिकल ट्वीट था। और उन्होंने आके अलीमा ख़ान और उनकी जो दूसरी बहनें, दो तीनों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद इन्होंने एक बहुत धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट और आसम मनीर साहब मार देंगे। उसके नतीजे में इतलात ये है कि बुशरा बीबी की मुलाकातें भी बंद हो गई। अब मामला ये है कि आपने केपी में वज़ीर आला को बाईपास करते हुए फेडरल गवर्नमेंट ने पुलिस को ऑर्डर दिए कि इस धरने को ख़त्म करें।
और पुलिस ने वो धरना, पेशावर हाई कोर्ट का जज अब पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर था। पेशावर हाई कोर्ट ने जजमेंट दी, कोई साहब गए हुए थे, उन्होंने पिटीशन दायर की कि हाँ ये कैसी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की जिसने अपने ही लोगों के रास्ते बंद किए हुए, सड़कें बंद की हुई। अच्छा, वो भी उनका तीर नहीं चला, ये जो रास्ता खैबर पख्तूनख्वा को जो अलीमा खान साहबा ने फरमाइश करके 8 फरवरी के बाद बंद करवाया, वो भी नहीं चला। तो अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुदाखलत की, उनके वकील को भेजा, जाके कहा कि आप चेक करें, देखें और रिपोर्ट दें। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी है सलमान सफदर ने, वो पीटीआई के बयानिए के साथ मैच ही नहीं करती। उन्होंने कहा कि ठीक है बंदा, और जो उनको सहूलियात उसके बाद सलमान सफदर के सिर्फ साथ क्या हुआ? सवाए सवाए टीवी ना होने के बाकी सारी चीज़ें पूरी नहीं हैं। नहीं, उसके बाद सलमान सफदर के क्या साथ क्या हुआ? हुआ? ये जो लान तान गाली गलोच वाला जो लीथल वीपन है ना हाँ पीटीआई के पास, हाँ ये इनके अपने बंदों को मजबूर कर देता है कि तू बाज आना है कि नहीं आना, वरना गालियों का वो बुछाड़ कर देंगे, तेरे घर वाले गाना कट रहे होंगे। हम्म, ये चाहते हैं कि इनका जो बयानिया है ना, हम्म, उस बयानिया तक रहना है। फैक्ट क्या, रियलिटी क्या, इस पे ना जाए, वरना फिर साढ़े को तो गाला दा अंबार पे है। असी अपने हर जवान नू बाहर सड़क ते लड़न वास्ते तैयार ही नहीं किया। हमने अपने जवान को मुजाहरों में जाने के लिए तैयार ही नहीं किया। हमने सियासी बेदारी उनको नहीं दी। हमने एक ट्रेनिंग दी है कि जितनी गाली गलोच कर सकते हो, लान तान कर सकते हो, किसी को जलील कर सकते हो, करते रहो। ये उनका लीथल वीपन है टिल नाउ। अब तक का सबसे लीथल वीपन तहरीक इंसाफ का, मुर्शद का सबसे लीथल वीपन ये कि वो अपने बंदों को स्पेयर नहीं करते। गंडापुर चीफ मिनिस्टर था, केपीके का चीफ मिनिस्टर था, 8 करोड़ के बिस्कुट खा गया। किसने बम्बार्डमेंट की थी? अलीमा खान के कहने पे ही सोशल मीडिया गया था। अब मैंने पीटीआई वालों से कहा, मैं कहा जी मुझे ये बताएं, बजटरी एलोकेशन होती है, बिस्किट का मैंने आज तक नहीं सुना था। एंटरटेनमेंट में आती हैं चीज़ें, तो ये आपने स्पेसिफिक लफ्ज़ इस्तेमाल किया बिस्किट। तो बिस्किट का तो कोई मद होती ही नहीं, कोई हेड होता ही नहीं बजटरी एलोकेशन। 8 करोड़ को डिटरमिन करो कि 8 करोड़ कैसे खा गया हो। वो कोई गोल्ड बिस्किट तो नहीं थे? इससे साथ लिखते हैं ना गोल्ड बिस्किट। बिस्किट की बजटरी एलोकेशन, अगर खैबर पख्तूनख्वा में एनुअल बजटरी एलोकेशन बिस्किट की 8 करोड़ है, तो फिर आप देख लें खैबर पख्तून के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया पीटीआई ने खुद। अच्छा, लेकिन ये जो इनका एक लीथल वॉरियर्स है ना, साइबर वॉरियर्स जिनको कहते हैं, कल का उनकी भी दुर्गत बनी हुई है। क्योंकि वो इमरान खान के बारे में कोई बंदा जितनी भी बात करता है, ये उनकी माओ बहनों तक पहुँच हाँ, ये इनका लीथल वीपन है, अच्छा, इनको आज वो- सिखाया ही यही गया। अच्छा, अब आसिफ जरदारी साहब ने जो बात की थी 2 दिन पहले इमरान खान के बारे में कि वो जेल मर्दों की तरह काटें, उसके बाद इनका एक बहुत मेन, वन ऑफ द मेन जो इनका ट्विटर हैंडल है पीटीआई का, उससे इंतहाई एक रजालत भरी ट्वीट जारी की गई, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी शामिल किया गया। तो लोग आसिफ जरदारी साहब के बारे में बात सुन लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब मामला बेनज़ीर भुट्टो साहबा का आता है ना, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग अभी भी पीटीआई के अंदर भी मौजूद है। तो पीटीआई की औरतों ने भी उस पर एहतजाज किया कि आपने क्यों ये किया। जुनैद सफदर साहब ने भी उस पर ट्वीट किया। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। बेसिकली जो बख्तावर है ना, उन्होंने एक बड़ा अपनी तरफ से, क्योंकि देखें कुछ चीज़ें होती हैं आप सब्र करते रहते हैं, लेकिन जब अब फैमिली पे बात आती है या आपके पेरेंट्स पे बात आती, तो बख्तावर भुट्टो ने एक बड़ा टका के जवाब लिखा, जिसमें इमरान खान साहब की सारी हरकतें ये वो। तो फिर बाद में बख्तावर ने, चूँकि वो उनका एक ख़ानदानी पस मंज़र है, वो एक हद से नीचे नीचे, उसने खुद ही मुनासिब नहीं समझा, फिर उसने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन नूरुल हुदा शाह ने कहा कि उसको अपना ट्वीट डिलीट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो वो खातून थी
जिसने अपने पेरेंट्स की इज्जत को बरकरार रखने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के सामने डट के मुकाबला किया, और अगर अपने बच्चे भी पैदा किए हैं उसी स्ट्रगल में, तो वो उसके एजाज़ की बात है, वो एजाज़ से कम बात नहीं जिसको इन्होंने स्कैंडल। यार सजाद साहब, कल आपको क्या कहा था, आप किसी की फैमिली की तरफ जाते हो, हाँ, मियाँ बीवी की तरफ जाते हो, बहन भाइयों की तरफ जाते हो, औलाद की तरफ जाते हो, माँ बाप की तरफ जाते हो, तो पीटीआई में मैंने देखा है कि इनके यहाँ शायद माँ बाप का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बहन भाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मियाँ बीवी का कोई कॉन्सेप्ट लगता नहीं है। यही है, लगता यही है। क्योंकि जब आप किसी की माँ बहन एक कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए उस बंदे के जहन में आता है कि क्या इनकी अपनी माँ बहन नहीं है। मैं अगर किसी की माँ बहन की करूँगा तो लोग मेरे बारे में कहेंगे कि सत्तार खान साहब आज ਤੁਹਾਡੀ माँ बहन कोई नहीं की कार। अब आप बेनज़ीर भुट्टो की तरफ शिफ्ट कर जाते हो, यानी कि आप किसी की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो। पहले आप डोनाल्ड ट्रंप की पूजा कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को आपने अबू बनाया था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने आपको मुंह नहीं लगाया तो आपने उसको भी गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। जनरल आसम मुनीर साहब उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि शायद जनरल बाजवा के बाद एक जर्नैल आएगा जो उसी तरह मेहरबानी करेगा जैसा जनरल बाजवा करता था। आपने जनरल बाजवा की माँ बहन एक कर दी। आप पेशावर हाई कोर्ट, लेटेस्ट मिसाल ये है, पेशावर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी है कि यार आप कैसी हुकूमत हो को जो अपने बंदों के लिए खैबर पख्तूनख्वा में रहने वालों के लिए सड़कें बंद कर रहे हैं, लोग मर रहे थे, तो आपने पेशावर हाई कोर्ट की ऐसी तैसी कर दी, पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की ऐसी तैसी कर दी, क्योंकि आपके पास उसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास। अगर आपके पास पीटीआई के पास मुर्शदी ग्रुप के पास कुछ होता, मुर्शद इस हालात में ना होता कि किस दिन उसकी कान ख़राब हो रही है, किस दिन उसकी आँख ख़राब हो रही है, अब वो कह रहा है कि कभी मेरी टांग लेंगे, कभी लात लेंगे, कभी गुर्दा लेंगे, कभी पिता लेंगे। मुर्शद एक्चुअली अंदर से कह रहा है कि कुछ करो वरना मैनू लै बैठनगे, मुझे निकालो किसी तरीके से। अगर तो मरना है तो फिर दिलेरी के साथ मरता हुआ दिलेर लगता है। दिलेर आदमी मरते हुए कभी नहीं कहेगा कि मेरी टंग लेंदा पिया, मेरा अंगूठा ले रहा है, मेरी उंगलियां ले रहा है, मेरे आँख ले रहा है, मेरे बाल ले रहा है। दुनिया की हिस्ट्री में कोई एक बता दो बंदा ऐसा। नहीं, उनको दुनिया किताब लिखनी की- चाहिए। अगर ये भुट्टो से बड़ा लीडर है ना, तो इनको किताब लिखनी चाहिए, इफ़ आई एम असैसिनेटेड, देखो और एक अपनी पूरी स्टोरी लिखें। भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया, कभी रोया नहीं था। उसकी जेल में से कभी आवाज़ नहीं निकली थी कि मुझे पानी नहीं दे रहे, पक्खा मेरा बंद करता, एसी नहीं हैगा, दूध नहीं हैगा, दही नहीं हैगी। कभी सुना था भुट्टो के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुंह से? जिसको फांसी चढ़ाया फौजी जर्नैल ने, वो तो कभी रोया ही नहीं था। ये नेल्सन मंडेला 27 साल रहा है जेल में, 27 साल। इनको ये भी नहीं पता, ये समझे शायद 27 महीने रहा। कभी नेल्सन मंडेला रोया अंदर मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा? ये हर दूसरे दिन बात आ जाती है, उसको खाना नहीं दे रहे, उसको चाय नहीं दे रहे, उसको पानी नहीं दे रहे, उसको दूध नहीं दे रहे। फिर वो सुपरिटेंडेंट जेल लेटेस्ट रिपोर्ट अब फिर सबमिट करवाई है ना उसने सुप्रीम कोर्ट में। तो आप सुप्रीम कोर्ट में जब वो सुपरिटेंडेंट लेटेस्ट रिपोर्ट सबमिट करा रहा है कि हम कौन कौन सी फैसिलिटी दे रहे हैं, तो ये जितने भी पीटीआई के वकील हैं, 100-150 वकील हैं, फीसें तो ले जाते हैं 2 अरब से ज़्यादा, तो फीसें वो जाहिद किशकोरी कहता ले गए। तो आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बोलते जज के सामने कि झूठ बोल रहे हैं? उत्थे तो बोलते नहीं, बाहर निकल के फिर अपना रोना पा दें। ये एक बात ज़हन में रखना, वो क्या कह रहा है अंदर से, अपनी बहन के ज़रिए बहन हमें बता रही है, लोगों को बता रही है, वो क्या कह रहा है, वो मैनू बाहर कढ़ाओ। अगर आप लोग कन्विंस हो कि उन्हें मरना है तो फिर बहादुरों की तरह मरो। रोना पिटना डाल के दुनिया में मुझे कोई एक हिस्ट्री में एक बंदा बड़ा दिखा दो दिलेर आदमी जिनने या रोना पिटना पाया हो। नहीं, लेकिन जो उनके मानने वाले हैं वो तो कहते हैं कि वो असूलों की वजह से इस जगह पे पहुंचे। अच्छा, मानने वाले? अच्छा, अब नहीं। आपको ये बता दें, मानने वाले ये आंख गई है। ये मानने वालों ने, पीटीआई के सपोर्टर ने, इमरान खान के शदाइयों ने, इनके आशिकों ने, ये बाकायदा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इससे नीचे नहीं आते। और वो क्या कहते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, नऊज़ुबिल्लाह, हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम समझे थे, लेकिन ये तो हज़रत नऊज़ुबिल्लाह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम निकला है, क्योंकि हज़रत याकूब की भी आंखें चली गई थी। वो उससे नीचे नहीं जाते। वो नया एक फ़िरका, मजहबी फ़िरका बन चुका है, एक नया मजहबी मसलक बन चुका हुआ है। अगर सियासी तौर पे ये लोग रहते, सड़कों पे आपको नज़र आते, इस तरह से ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया पे नज़र नहीं आते। अभी एक रिसेंटली क्या हुआ है,
क्या कहा है असद कैसर ने? अब अंदाज़ा करें असद कैसर क्या कह रहा है। कहता है हमें अफसोस है कि जिन लोगों की जानें गई हैं जब हमने सड़कें बंद की थी, लेकिन इमरान की आंख ज़्यादा अहम है। अब देखो क्या वो कह रहा है कि जो उसको वोट डालते हैं वो मरदे रहें, वो कोई नहीं गा, इमरान की आंख ज़्यादा अहम है। और एक अदाकारा है, कल उसका नाम लूँगा, टीवी आर्टिस्ट है, मॉडल है, गुड लुकिंग है, वो क्या कह रही है? वो कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सड़कें बंद की हुई थी तो जो लोग जिनको मेडिकल हेल्थ की स्क्रीनिंग की ज़रूरत थी वो फंस जाते थे, उनमें से लोग कुछ मरे हैं। उसने क्या कि वो कुर्बान हुए हैं इमरान खान के ऊपर, मुर्शद के ऊपर कुर्बान हुए हैं, वो सीधा जन्नत जाएंगे। मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को कहती हूँ कि कंपनसेट कर दो। अब इस आर्टिस्ट को पूछा जाए कि जो इतना राह जाते बंदे मर रहे हैं, तुम कह रहे हो कुर्बान हो रहे, तो तू फिर भुख हड़ताल कर, तू आप भुख हड़ताल कर, आप जाओ ना, आप जाओ, जान दो, तुसी जन्नत चले जाओगे। अच्छा, लेकिन हाँ साहब, मुझे ना एक आप पे एतराज़ है, वो ये है कि देखें पाकिस्तान की जो ब्लडी पॉलिटिक्स है ना, जो हम पिछले 60-70 साल की सियासत देखते हैं, उसमें ये होता है कि एक मौका आता है कि जो मकबूल लीडर होता है ना उस वक्त का, वो जब एस्टैब्लिशमेंट से टकराता है तो एस्टैब्लिशमेंट एक टका के सज़ा देती है। अच्छा, अब तक एस्टैब्लिशमेंट देती आई है, नहीं, सुन तो लें, अब जुमला मेरा पूरा कंप्लीट कर लें, ये सज़ा नहीं है। जुमला कंप्लीट होने दें। यानी कि भुट्टो साहब को शहीद कर दिया, उससे पहले लोगों को मुल्क बदर किया, किसी को सियासत से निकाल दिया, एब्डो लगा दिया, भुट्टो साहब को फांसी लगा दी। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की सारी स्ट्रगल जो थी, अल्टीमेटली उनको भी रावलपिंडी अपने वालिद के फांसी घाट से 2 किलोमीटर के फासले पे वो जो लियाकत बाग है, वहाँ उनको भी शहीद कर दिया गया। तो अब तक तो आप शहीदों की बात कर रहे थे, ये कहाँ से? इसने तो अभी सुन तो ले, शहीद होना मैं आगे आता हूँ। बाहर ये कि जब मियाँ नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया ना, तो ये जब बात करते हैं ना इमरान खान साहब के मैं भुट्टो नहीं हूँ, तो मियाँ नवाज शरीफ भी कहता था। मैं आपको बताता हूँ, नज़ीर नाजी से वो तकरीर लिखवा रहे थे मुशर्रफ साहब को फारग करने की, जहाज़ में बैठ के। शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता था कि ये काम होने जा रहा है। तो नाजी साहब ने यकदम कलम रोक दिया, उन्होंने अपने कॉलम में लिखा था। तो उसने पूछा कि मियाँ साहब, ये इस तरीके से तो भुट्टो ने भी नहीं किया था जैसे आप कर रहे हैं। तो मियाँ साहब ने ऐसे उसकी तरफ गज़ब से देखा और मुस्कुरा के कहा कि भुट्टो साहब डरपोक थे है? और मैं भुट्टो नहीं हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। ये बात कही थी नवाज शरीफ ने नज़ीर नाजी साहब? जी, वो उन्होंने अच्छा, फिर मैंने पढ़ा नहीं था। अपने कॉलम में लिखा नाजी साहब ने उसके कि बाद, मैं दिलेर हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो डरपोक था जिसने जौला को डिसमिस नहीं जो किया। जान दे गया वो डरपोक था। यार वो कह रहा है, जो नाजी साहब का ये कहना था कि भुट्टो साहब ने भी इस मौके पे ज़ियाउल हक को नहीं हटाया था, तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा कि भुट्टो बुज़दिल था, मैं तो करूँगा, मैं इसको हटाऊँगा मुशर्रफ को। अच्छा, मुशर्रफ को हटा दिया, लेकिन मुशर्रफ ने उसी शाम उनको हटा दिया और जेल में डाल दिया। और फिर ये जिस तरह से गए तो पता चल गया कि भुट्टो बहादुर था और ये बुज़दिल थे। तो लेकिन अगला टेस्ट जो है ना, वो कहता है, इमरान खान कहता है कि देखें, इस बात में भी सत्तार साहब, मैं जो शिकवा है ना आपसे, आप इसकी जो शिद्दत है ना मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, नफ़रत की इमरान खान के बारे में, वो सब लोग गेज करते हैं। वो कहते हैं कि वो शदीद नफ़रत है दोनों तरफ। दोनों, वो आसिम मुनीर साहब का नाम बदतमीज़ी से लेते हैं इमरान खान जेल में, और आसिम मुनीर कहता है कि ये है कौन बंदा मेरे लिए, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन फ़र्क ये है कि इस वक्त इमरान खान पॉपुलर है और वो बैंक करता है अपने वोट पॉपुलर के ऊपर बात तो लिहाजा वो कहता है कि मैं भुट्टो से बड़ा लीडर हूँ, मुझे यकदम नहीं मारेंगे, टुकड़ों में मारेंगे। ये दुनिया की तारीख उठा ले, एक पॉपुलर लीडर बता दे, दुनिया की तारीख कितने मुल्क हैं? सैकड़ों मुल्क हैं ना। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में पॉपुलर लीडर आया वो दिलेर निकला अल्टीमेटली। इस तरह का एक भी पॉपुलर लीडर नहीं है जो अंदर बैठा हुआ कभी टांग की बात करता है, उसको अपने अलावा कोई रोना धोना नहीं है। अडयाला जेल में कितने कैदी पड़े हुए हैं?
45 जेलों में, पंजाब की 45 जेलों में 70,000 कैदी है। कभी इनके मुंह से किसी कैदी के बारे में सुना है कि कैदियों के साथ ये हो रहा है? मासवा ये है कि मेरे साथ ये हो रहा है। ये देखो, ये जितने बड़े दुनिया के बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था जब पहली दफा उसे जजीरे में लेके गए थे? उसने कहा था कि दिस इज द प्लेस, जो ले जाने वाले थे, वो पहला दिन था कैद का, कोई जजीरा ले गए। उन्होंने कहा दिस इज द प्लेस टू लिव एंड दिस इज द प्लेस टू डाई। नेल्सन मंडेला के साथी 5, 6, 7 थे, वो सारे मुस्कुरा रहे थे। वो क्या कह रहे थे कि ये वो जगह है जहाँ पर तुम जिंदा रहोगे, जहाँ पर तुम लोग मर जाओगे, ये वो जगह है। नेल्सन मंडेला ने तो कोई रोला नहीं पाया नहीं, लेकिन कि मेरी टांग कट देंगे, मेरा फलाना काट देंगे। ये चे गुवेरा जो था, चे गुवेरा ने तो क्यूबा के जो सदर था कास्ट्रो, उसके साथ मिलके इंकलाब लाया था, लेकिन बाद में कास्ट्रो के साथ इख्तलाफात हुए, उसने एक नई जद्दोजहद शुरू कर दी थी। वो भी नहीं रोता था यार, जेल में रहता था। एक नवी जेल बन गई है जिसमें हर तरह का जुल्म हो रहा है, और तारीख में आज तक किसी के साथ जुल्म नहीं हुआ। आज तक मैंने कभी भी तारीख जब भी पढ़ी है, कभी किसी पॉपुलर लीडर ने रोना धोना नहीं डाला। ये पॉपुलर लीडर भला किस तरह का है? ये दुनिया के सामने एक नया पॉपुलर लीडर आया, इसकी अपनी पॉपुलैरिटी एक दिन इसको ले बैठेगी कि कैसा पॉपुलर है। माइनस जो दिलेरी होती है, माइनस जो हौसला होता है, माइनस जो हिम्मत होती है। दिलेर पॉपुलर लीडर दिलेरी के बगैर, हौसले के बगैर, हिम्मत के बगैर ज़ीरो है। लेकिन खान साहब, जो देखते हैं ना बज़ाहिर हम, तो इसका वे आउट क्या है? इसका वे आउट हमें ये नज़र आता है कि या तो इमरान खान साहब इतने मजबूर हो जाएं कि ये भी मियाँ साहब की तरह मजबूर हैं। नहीं, अभी नहीं सुन है, नहीं रहे अभी वो देखे ना, अभी अक्ल का जख्म किस तरह निकल आया? मजबूर ही तो होगा ना। नहीं, कोई मेडिकल रीज़न भी हो सकती है। मेडिकल रीज़न है तो फिर उसको टाइमली बताया क्यों नहीं? अगर इमरान खान बाहर निकलता है ना अपनी जेल से कोई मिन्नत तरला करके, तो शायद कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन अगर नहीं करेगा तो ये एस्टैब्लिशमेंट एक बात मेरी लिख लें, बेरहम है, वो उसको एक बात मेरी लिख लें, रास्ता नहीं देगी। देखें, अगर ये पॉलिटिक्स होती, ये पॉलिटिकल लीडर होता इमरान खान, तो बात ज़रा डिफरेंट थी, मुश्किल थी। चूँकि आज के दौर का वो मजहबी फ़िरका बन चुका हुआ, मजहबी मसलक बन चुका है। इमरान खान बाहर आए, इसकी पॉपुलैरिटी, इसकी फॉलोइंग में रत्ती भर फ़र्क नहीं आएगा। क्यों? मुर्शद ये करे एक्सेप्टेबल, मुर्शद ये करे एक्सेप्टेबल। तो ये तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज तो उसके बाद, हाँ, ये इमरान खान का प्रीमियम है ना। इसकी जगह कोई और लीडर हो, हाँ, वो कुछ ऐसी बात करे, उसे पता मेरी सियासत खत्म हो जाएगी। लेकिन ये चूंकि सियासत नहीं है, ये तो मुर्शद बन चुका नहीं, है। लेकिन ये है कि देखें, कुछ लोग हमारे बारे में कहते हैं, कमेंट्स भी करते हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट को क्यों नहीं इल्ज़ाम देते, जो कि जिसने सारी एस्टैब्लिशमेंट के सामने जुल्फ़िकार अली भुट्टो खड़ा था, बेनज़ीर भुट्टो खड़ी थी, तो हम लोग नहीं थे? हमें पता था कि साडा सियासी ख्वाजा सरानी का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासी ख्वाजा सरानी था। अच्छा, लेकिन देखो ना, बेनज़ीर भुट्टो सियासी ख्वाजा सरानी थी, उसके साथ लोग खड़े थे, हम जैसे बंदे बोलते थे। लेकिन देखें ना, अब ये एस्टैब्लिशमेंट के सामने उनको भी पता है कि उनके सामने एक पहली मर्तबा एक सियासी ख्वाजा सरा आया। नहीं, लेकिन आप ये भी देखें तो उनकी जो फॉलोइंग है दूसरे मुल्कों में, जो पाकिस्तानी रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा मिलिट्री को इतना सख्त सोशल मीडिया पे गालियाँ पड़ी, गालियों का सामना पहली दफ़ा। देखो, आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दफ़ा गालियाँ नहीं पड़ती थी, लोग सड़क पे आके एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला करते थे, सड़क पे आके मारें खा के, जेलों में जाके, कले में जाके, फांसियां लग के, अपनी खुदसोजी करके। लेकिन अब तो यहाँ पे अब तो सिर्फ सोशल मीडिया में गालियां दे दो तो आप नहीं, कहते हो। अब तो मैं हैरान कौन चीज़ देख रहा था कि मेजर गौरव आर्या, जो 6 अगस्त को जो लड़ाई हो रही थी, वो कह रहा है कराची को आग लगा दें, इस्लामाबाद को आग लगा दें, लाहौर को जला दें, और पाकिस्तानियों पे और मुर्शिदीन को बहुत पसंद गिरा दें। आज वो कह रहा है गौरव आर्या, मेजर नाम नहाद, वो कह रहा है जी कि इमरान खान जो है वो सच्चा और खरा लीडर है, और वो एस्टैब्लिशमेंट के सामने टकरा गया, जो कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं। और वो अब वो जो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो इमरान वो कहते खान, मुल्क जला दो,
वो इमरान खान का कहता है कि इमरान वही खान से उनको बड़ा- मेरी सुशांत सरीन मेरा बड़ा पहला जो इंडियन जर्नलिस्ट था हाई फाई, सुशांत सरीन मेरा दोस्त रहा। ये जब ये अंदर हुआ है जो मामलात चले हैं इमरान खान के, सुशांत सरीन का वहाँ पर एक वायरल हुआ क्लिप। वो क्या था, फिर मैंने सुशांत सरीन को फ़ोन भी किया, वो वायरल था कि एंकर उससे पूछ रही है कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी सूरत हाल है जो इंडिया को सूट करेगी। उन्होंने कहा इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म आ जाए, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, लेकिन मैं और ये तुम देखो कौन है कि वो कहता है कि मैं सपोर्टर इमरान खान का इसलिए हूँ कि इसकी वजह से हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये है एक मैं आपको बताऊं कि इमरान खान की जो फॉलोइंग है उसके नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट को दिक्कत का सामना है। बहुत पर हम देखें ये जो सारी कहानी है ना, इमरान खान की लड़ाई डायरेक्ट आसिम मुनीर को वो डायरेक्ट कर लेता है, आसिम मुनीर भी उसको डायरेक्ट उसने कहा कि इसके सज्जाद लिए- साहब मुझे एक बात ये जो 1-to-1 फाइट है ना सर, ये लीथल होती एक है, मिनट, नुकसानदेह एक होती मिनट है। यहाँ इसमें पर- यहाँ पर ताकतवर एक मिनट। ताकतवर जो होते हैं आउट ऑफ जब- प्रोपोर्शन ज्यादती कर जाते हैं। जब इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट का पॉपुलर लीडर था, ले पालक गोद में बिठा के फीडर पिला लेते, तो ये जनरल आसिम मुनीर तो DGISI लग गया, रूटीन की पोस्टिंग थी, इम्पोर्टेंट ज़रूर थी, लग गया था। ये सिर्फ गया उसके घर उसको बताने के लिए एज DGISI, ब्रीफ करने के लिए पंजाब Brief। की सूरत हाल। पंजाब की सूरत हाल में उसने कहा कि पंजाब की सूरत हाल में तेरी बुढ़ी बुशरा बीबी, ए उस्मान बुज़दार, ए फरा गोगी ये कर रहे हैं। तो इमरान को गुस्सा क्यों चढ़ गया था? जाती यार, ये जो जरदारी पे अटैक है, एक मिनट जाती ये उन्होंने गुस्सा चढ़ गया हाँ, था, वो कहते हैं हटा family- दिया, हाँ हटा दिया जनरल बाजवा ने, हटा दिया आसिम मुनीर को। जब खुद इसकी कहानी इमरान खान की कहानी ख़त्म हुई है, जब इसकी हुकूमत ख़त्म हुई है, जनरल आसिम मुनीर खुडे लाइन लगा हुआ था। इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने में जनरल बाजवा था ना, जनरल बाजवा, आसिम मुनीर तो खुडे लाइन लगा हुआ था। जी जी जी। ये इसकी सियासी सूझबूझ इस मुर्शद की जानी है कि जो बंदा खुडे लाइन लगा हुआ है इसने अपना प्राइमरी टारगेट बना लिया। लेकिन अब हम यही तो कर सकते हैं कि दोनों तरफ से सेनेटी प्रिवेल करे, नहीं करेगा। और कोई रास्ता निकले। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ अपने देखने वालों को। नहीं, उससे पहले हमें एक अफसोस भी करना चाहिए यार, एक बड़ा अफसोस का, हमारा जो मोमिन कैमरामैन है, वो देखो वो भी इस नए मज़हब को प्यारा हो चुका। हाँ, लेकिन ये एक नौजवान की बात नहीं है, इस तरह के हज़ारों लाखों नौजवान हैं जो उनके वो हैं, लेकिन मैं मोमिन की बात उनके हल्का असर में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज लाहौर में सुबह एक बड़ी महज़ब डिसेंट सी खातून है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, उनको एजेंसियों ने उठा लिया। पता नहीं FIA ने उठाया कि किसने उठाया। नहीं, FIA को एजेंसी नहीं कहते, मतलब चले वैसे तो वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, उन्होंने वो ले गए उसको, ये जो साइबर क्राइम है इसमें, तो फिर FIA ने उठाया। क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस जो कि AI जनरेटेड वीडियोस थी आसिम मुनीर साहब की बारे में, बहुत सख्त उसमें कंटेंट था, वो शेयर किया अपनी फेसबुक पे और अपने दूसरे हैंडल्स पे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, पसंद करें, आपका हक है, लेकिन इस तरह की कोई हरकत ना करें जिसके नतीजे में आप भी किसी इस तरह की उलझन का शिकार हो जाएं कि आपको हंट कर लिया जाए, आपको ले जाया जाए। हमें बड़ा अफसोस है कि उस खातून को, बेचारी को, मासूम, वो एक आम थिंकर टाइप मुख्तलिफ स्टेटस लगाती थी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट करते हुए ज़हन में सोच लेना चाहिए कि अगर ये फॉरेंसिक में पकड़ी जाए चीज़। नहीं, वो उसने नहीं की, किसी और ने बनाई थी, उसने अपने पेजेस पे वो शेयर की तो थी। जिसने बनाई थी इनको पकड़ना तो उसको चाहिए था। उनके सर्वर बाहर है ना, वहाँ इनका हाथ नहीं अच्छा। पहुँचता। अब इन्होंने शेयर करने वालों को पकड़ना शुरू किया हुआ है। अच्छा, हाँ, ये एक मैं नुक्ता बता रहा हूँ कि शेयर भी ना करें इस तरह का कंटेंट जिससे किसी की दिलादारी हो, और ताकतवरों की दिलादारी होती है तो वो आपकी ज़्यादा दिलादारी करते हैं, रिवर्स गेयर लगाते हैं। ये एक पब्लिक मैसेज था कि आप एहतियात करें, अपने ख्यालात, अपना वोट जिसको भी दें उसमें आप हक बजाना है। और हमारे बारे में भी जब आप बात करते हैं ना कई दफ़ा कमेंट्स में, करने दें। वैसे उनके पास इसके अलावा लीथल वेपन ही कोई नहीं है।
पीटीआई के सपोर्टर की, मुर्शद के सपोर्टर की पहचान क्या है? गाना कढ़ी जाओ। लेकिन वो वो खान कैसे अपनी पहचान को खान माइनस साहब, करते हैं? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि ये जो लीथल गाली है ना पीटीआई की, बदकिस्मती ये है कि इस स्टेज पे चली गई है ये जो जिल्लत आमेज मुहिम के जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के सोशल मीडिया उनके पास भी एक्टिविस्ट हैं, ऑप्शन नहीं रह गए। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो भी इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे पूरा माहौल गंदा हो रहा है। तो उससे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।